तो इंडिया जो है जापान से भी ऊपर चला गया, जापान से भी, क्योंकि सबसे टॉप पे था वो जापान था मैन्युफैक्चरिंग करने का। इंडिया जो टॉप पे पहुंचा है वो इसलिए पहुंचा है कि वो फैसिलिटेट कर रहा है बिजनेसमैन को। वो कहता है कि हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, जगह भी हम प्रोवाइड करेंगे, टैक्स भी नहीं लेंगे आपसे। शेक्सपियर की एक बड़ी प्यारी लाइन है कि जेंटलमैन इज़ 1% बाय नेचर एंड 99% ही क्रिएट देमसेल्फ। कि जब बच्चा पैदा होता है 1% सलाहियतें उसमें होती हैं और 99% वो अपने आप को खुद नहीं खाता। ठीक है। और वो इंडिया को इसलिए ये उसकी बड़ी बिग सक्सेस है, ग्रेट सक्सेस है कि अगर वो 5वीं इकोनॉमी पावर बन रहा है दुनिया की, तो हमें इस पे खुद सोचना चाहिए और हमें इस पे एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत हैं, ये जो जिसमें सर हमने करप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की की है। करप्शन में बहुत तरक्की की है और उसमें हमने नेबर कंट्री सभी को पीछे छोड़ा है। ये बात आपकी मानने वाली है, हकीकत है ये। इसके अलावा मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमने ग्रो किया। करप्ट तरीन पॉलिटिशियन पाकिस्तान में तो आपको सबसे पहले नजर आए। सब देखें, आप अपनी एजुकेशन देख लें, ठीक है, आप कोई भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट देख लें, अपनी मुकन्ना देख लें, अपनी अदलिया देख लें, हर चीज़ देख लें, हर चीज़ आपके सामने है। हमारे इंडिया के साथ ला के इख्तलाफ हों, बल्कि इख्तलाफ नहीं होने चाहिए। ये इन्होंने इख्तलाफ हमें डेवलप किए हुए हैं। कभी धमाके करा दिए, कभी बॉर्डर पे फौज करा दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो उन्होंने हमें ये एक पैटर्न दिया कि ये तुम्हारा पैटर्न है, उस पैटर्न के अंदर हम घूम रहे हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैगुआर भी यूनिक ही है, लैंड क्रूजर भी यूनिक ही है, और ये जो मैं अभी आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ लैंड रोवर, ये भी यूनिक का ब्रांड है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखकर आपने ये गेस करना है ये गाड़ी कहाँ की है और गाड़ी लगी कैसे है, आपको लुक वाइज कैसी लगी है। सर गाड़ी लुक वाइज तो ज़बरदस्त है, 4x4 है और जीप टाइप गाड़ी है और कमाल की गाड़ी है। ठीक है, जैसे रेंज रोवर की गाड़ी उसी टाइप की है, लेकिन ये है लैंड रोवर। ठीक है, उसकी बड़ी बहन है मतलब। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनके ओनर एक ही हैं। बात करते हैं कि ये इसका ओनर कौन है। यार ऑनर का तो पता नहीं, लेकिन ये ब्रांड कहाँ का है। ऑनर और ब्रांड का पता नहीं, लेकिन एक बात है कि उसने फिर पाकिस्तान से जाती की। ये गाड़ी मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी अभी तक। सर बिल्कुल मैंने देखी है, लेकिन पाकिस्तान में इस ब्रांड इस लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी नहीं देखी, लेकिन लैंड रोवर की गाड़ी आप देखेंगे हमारे यहाँ पे रोड पे बहुत कम मिलेंगी। ये ब्रिटिश गाड़ी थी, लेकिन इसे बाय कर लिया था इंडियन एक है ब्रांड का जो ओनर है रतन टाटा। ठीक है, ये उनके वो ओनर है। तो सर देखने में अच्छी है और चलाने में भी होपफुली अच्छी लगती है। बिल्कुल सर, एक जीप टाइप गाड़ी और लग्जरी गाड़ी है। और गाड़ी का ब्रांड कौन सा है। देखने में लगता है जैसे रेंज रोवर है, लेकिन सर ये लैंड रोवर है। ओके। और गाड़ी की एक शेप लगती है, हैवी लुक है। बिल्कुल है। अगर इस तरह की गाड़ी आपके पास और पाकिस्तान के किसी इलाके को विज़िट करने का मौका मिले या पाकिस्तान विज़िट करने का मौका मिले, कहाँ जाएंगे। नॉर्दर्न एरियाज़। ज़बरदस्त। बात करते हैं सर ये कहाँ की है। नहीं बता सकता मैं। नहीं बता सकते। मैं सर आपको बता देता हूँ। सर ये जो गाड़ी है ये है आपके नेबर कंट्री इंडिया की, और इसके जो ओनर हैं वो रतन टाटा हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैगुआर भी यूनिक ही है, लैंड क्रूजर भी यूनिक ही है, और ये जो मैं अभी आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ लैंड रोवर, ये भी यूनिक का ब्रांड है। सर वाह क्या बात है यार। ये गाड़ी है, ये कहाँ की है। ये रेंज रोवर, ये जितना मुझे लग रहा है ना कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये शेखों का काम नहीं है सर। ये लैंड रोवर है, और रेंज रोवर जिनके पास ब्रांड है ये भी उन्हीं के पास है। लैंड रोवर भी एक ब्रिटिश ब्रांड अच्छा है। ये एक मुझे जो लग रहा है ना, ये ब्रिटिश ब्रांड है, लेकिन ये एक ही गाड़ी बनी हुई है, और ये इंडिया की एक कंपनी है, उसका मालिक मुझे टाटा स्काई उस बंदे ने ली थी, और बहुत हेवी प्राइस पे ली थी। और सिर्फ कंपनी को ये भी कहा गया था उस कंपनी को कि आपने ये गाड़ी दोबारा कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करनी। अच्छा सर, मैं बात करता हूँ कि इंडियन ही का एक ब्रांड है और रतन टाटा जो इनके ओनर है। बात करते हैं इंडिया के हवाले से, आपने बात की है, बड़ी अच्छी बात है, आपको इसका नॉलेज है। और ये डिफेंडर है और जो कि एक लेटेस्ट मॉडल है। बात करने वाला हूँ, गाड़ी आपको लुक वाइज कैसी लगी है? लुक वाइज तो बिल्कुल ब्रिलियंट है, इसमें कोई बात कहने की नहीं है कि भाई जो बंदा सिर्फ देखता ही रहे, बैठे भी ना। ये तो रेंज रोवर का भी लग सकता है, और रेंज रोवर का ही मतलब है, लेकिन रेंज रोवर एक अलग ब्रांड है, लेकिन ये है लैंड रोवर। या ये भी ब्रिटिश ब्रांड है, लेकिन ये जो ब्रांड है ये है कहाँ का?
मेरे ख्याल यूके का है, यूके का था लेकिन ये इंडियन है अब। इंडियन चला गया है। हाँ, ये रतन टाटा जो है वो इनके ओनर है। वो तो उन्होंने टाटा वालों ने खरीद लिया है ना, खरीद कोई लिया कौन सा ब्रांड है, है। अब उसको मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा रतन ब्रांड। टाटा जो है वो उनका एक टाटा भी उनका ब्रांड है, रतन टाटा जो खुद ओनर है वो उन्होंने खरीदा है। उन्होंने खरीदा है। गाड़ी आपको कैसी लगी है? गाड़ी ज़बरदस्त है। सर देखने मैं में बात करने वाला हूँ, हम अपने पाकिस्तान के हवाले से कोई 75 सालों में कोई एक ऐसा ब्रांड बताएं जो हमने अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर करते हुए गाड़ी प्रोड्यूस की हो। सर देखिए, हमने जितने अपना ज़ाती तो ब्रांड मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान ने कोई लॉन्च नहीं किया, अगर किया भी है तो वो एक यूनाइटेड गाड़ी के नाम से शायद आपने सुना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यूनाइटेड सही गाड़ी जो है वो पाकिस्तान की है, वो ब्रांड है। अदरवाइज़ जितना भी पाकिस्तान ने कॉपी की है हमेशा कॉपी ठीक है, की है। कॉपी लेकिन की मैं है। बात करता हूँ सर, ये जो ब्रांड है ये एक तो इंडियन है, दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया 40 से ज़्यादा ब्रांड्स पे काम कर रहा है, बहुत सारी गाड़ी अपने ही मुल्क में वो लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? सर देखिए, कोई पाकिस्तान को करना चाहिए। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट, क्योंकि हमारे मुल्की हालात ऐसे हैं। हमारे इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में अभी कोई इन्वेस्टर भी यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाह रहा। जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं वो मोस्टली सारे अब्रॉड चले गए हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने सारे इन्वेस्टमेंट किए। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाह रहा। सर हमने करप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की की है। करप्शन में बहुत तरक्की की है, और उसमें हमने नेबर कंट्री सभी को पीछे छोड़ा है। ये ठीक है, बात आपकी confirm, मानने वाली है, ठीक हकीकत है ये। इसके अलावा मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमने ग्रो किया हो। करप्ट तरीन पॉलिटिशियन पाकिस्तान में तो आपको सबसे पहले नजर आए। सब देखें, आप अपनी एजुकेशन देख लें, ठीक है, आप कोई भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट देख लें, अपनी मुकन्ना देख लें, अपनी अदलिया देख लें, हर चीज़ देख लें, हर चीज़ आपके सामने है। शेक्सपियर की एक बड़ी प्यारी लाइन है कि अ जेंटलमैन इज़ 1% बाय नेचर एंड 99% ही क्रिएट देमसेल्फ। कि जब बच्चा पैदा होता है 1% सलाहियतें उसमें होती हैं और 99% वो अपने आप को खुद निखारता है। ठीक है। और वो निखारने के लिए उसको वैसा इन्वायरमेंट देना होता है, ठीक है। हमारे पास वो इन्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। सर देखिए, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे डॉलर की कीमत देख लें, वहाँ पे देख लें, यहाँ पे गाड़ी की कीमत देख लें, वहाँ पे देख लें, IT सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हर में कोई सेक्टर देख लें, आप जहाँ पे भी देखेंगे वो हमसे आगे हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो हमारे जो बेसिकली ये हुक्मरान का काम है कि वो हर चीज़ को स्टेबल करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान पे तो कोई तवज्जो देने के, सारे अपनी बैंक अकाउंट जो है अव्वल तो कोशिश करते हैं कि सारे ओवरसीज़ हो गए, वहाँ पे ही सारे शिफ्ट हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। और दुआए खैर फरमा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ओके भाई जी, मैं अगर आपको बात बताऊं सिंपल, तो पाकिस्तान सिर्फ जिलेट के अलावा जिस पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान बाकी कोई चीज़ नहीं है जिस पे लिखा होता है कि मेड इन पाकिस्तान। यानी एक ब्लेड बना सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ब्लेड ही बना रहा है। इमरान खान ने मिन्नतें तरले करके कुछ कंपनियों को यहाँ पे ले आया, वो हुकूमत उसकी गिराई गई थैंक्स टू बाजवा साहब, और उसके बाद जो हालात पैदा किए गए, कंपनियां बंद हो गई, वो भी चले गए, अब वो भी नहीं आ रहे। अगर आज की हम बात की करें तो इंडिया जो है जापान से भी ऊपर चला गया, जापान से भी, क्योंकि सबसे टॉप पे था वो जापान था मैन्युफैक्चरिंग करने का, ठीक है। अभी इंडिया उससे टॉप पे है, तो हम कहाँ पे रहे हैं? और इंडिया जो हमारे एक दिन के बाद हम वो आज़ादी मनाते हैं, हम पहले मनाते हैं, दुनिया की और 5वीं बड़ी ताकत बनी हुई है। लेकिन आप बांग्लादेश की बात करें ना, जिसको हम कहते थे कि 1 टके के हर बंदे को कहते हैं यार टके की इज्जत नहीं है आपकी, 2 टके की इज्जत नहीं है, अब 1 टका 4 रुपए का है, और वो कामयाब है। इसलिए पहले हमें खुद का सोचना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों को प्रोसीजर फॉलो करने का फ़ायदा क्या है यार। दुनिया में यूनिक चीज़ों को पसंद किया जाता है, और हर बंदा यही चाहता है कि यार मैं कोई यूनिक काम करूं या यूनिक चीज़ को ऐसे क्रिएट करूं कि लोग उसको पसंद करें। तो मसला यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान कॉपी कर रहा है, कॉपी करने में मास्टर है, नंबर 1 पे। लेकिन बात ये है, यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग फिर भी नहीं हो रही। किसी को कॉपी कर ले, कम से कम कोई ब्रांड तो बनाए। ब्रांड ही नहीं है यहाँ पे, कोई पाकिस्तानी ब्रांड बताएं हमें। मसला ये है कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो आएंगे ना। सर ऑलरेडी जो यहाँ पे यूनिट मौजूद हैं वो शट डाउन हो रहे हैं। आप क्या किसी की उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ पे कोई नया बंदा आएगा, इन होगा और यहाँ पे नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी? ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ पे टोयोटा की बात करें, सुजुकी की बात करें, या और जितने भी ब्रांड हैं उनकी बात करें, वो ओवरऑल सारे बंद हो चुके हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि जब तक इमरान खान कुछ कंपनियों को लेके आया था वो भी बंद हो गए, चले गए, ठीक है।
तो इंडिया जो टॉप पे पहुंचा है वो इसलिए पहुंचा है कि वो फैसिलिटेट कर रहा है बिजनेसमैन को। वो कहता है कि हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, जगह भी हम प्रोवाइड करेंगे, टैक्स भी नहीं लेंगे आपसे 6 महीने तक, जब तक आप हाँ, और आपको स्टेबलाइज जब तक आपका बिजनेस नहीं होगा हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। मेरे ज़हन में नहीं आ रही है। इधर तो ज़्यादातर इंपोर्ट की जाती है, इंपोर्ट की जाती है या असेंबल की जाती है? हाँ, असेंबल भी करते हैं, यानी कि मेन एक अपना जो नाम देना चाहिए वो नहीं देते। हमारा नेबर कंट्री से दुनिया में इस टाइम व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने के हवाले से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। बिल्कुल ऐसा है, और वो खाली ये गाड़ियों का काम नहीं कर रहे और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आईटी सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, बल्कि हर लिहाज में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हम उनसे आगे हों। आईटी में वो लोग इतने इम्प्रूव हैं कि इधर से इंडिया से घर बैठे वो लोग काम कर रहे हैं दूसरी कंपनीज के लिए, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं कुछ महीनों। ऑनलाइन सेक्टर में ना वो तकरीबन 40 से 50% ऑनलाइन से कमाते हैं और हम लोग सिर्फ 4% कमाते हैं। अफसोस की बात है। इतनी बड़ी मार्केट को उन्होंने कवर किया हुआ है। बिल्कुल किया है। और आप देखिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके सीईओज नज़र आएंगे, जैसे कि गूगल है और यूट्यूब का भी अभी रिसेंटली नया उनका सीईओज वो भी इंडियन है। इंग्लैंड का आप देख लें, वो भी इंडियन बना अभी जो। बिल्कुल, वो प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 75 सालों में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो कि इंटरनेशनल विजन या इंटरनेशनल थॉट रखता हो। तो ये लोकल सारे माफिया जो फेडरलिज्म है, जागीरदार हैं, यही पाकिस्तान के ऊपर 75 सालों में मुसल्लत हैं। और इन करप्ट लोगों ने पूरे इदारे जितने भी हैं, अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी इदारा है उसको उन्होंने करप्ट कर दिया है। बेसिक रीज़न ये है। दूसरा ये है कि इन्होंने जो भी हुकूमत आई है उसने माफिया को सपोर्ट किया है, पब्लिक को सपोर्ट नहीं किया है। ना उनके पास कोई विजन था, उनके पास यही था कि हमने खुद खाना है और अपने साथ वालों को खिलाना है, पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं देना है। तो ये इन्होंने पब्लिक को अंधेरों में रखा। पब्लिक के पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं आई कि हमारे मुल्क को कैसे किस तरह जाना चाहिए और किस तरह हमारे मुल्क को तरक्की करनी चाहिए। तो बेसिक रीज़न इसकी यही है कि ये जो माफिया, अनपढ़ और जाहिल लोग और छोटी सोच के लोग इस पे मुसल्लत हुए हैं। तो पाकिस्तान में उन्होंने ना तो कोई डेवलपमेंट किया है, ना उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई 75 साल गुजर गए। बात आती है कि वो 75 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए नेबर कंट्री इंडिया। बात करते हैं पाकिस्तान, 75 सालों में आगे जाने की बजाय बल्कि इनको तो रिवर्स गियर लग गया। तो वही आपको बता रहे हैं ना, इसकी बेसिक रीज़न यही है कि जो अनपढ़ लोग और ये जो छोटे ज़हन के लोग इस मुल्क के ऊपर माफिया पैसा लगा के इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। तो उन्होंने तो कुछ सोचना नहीं था। उन्होंने दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है इंडिया, और आगे 2 से 3 साल बाद दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। पाकिस्तान के जो हालात है क्रिटिकल कंडीशंस में है, बल्कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है अगर देखा जाए तो। इंडिया को इसलिए ये उसकी बड़ी बिग सक्सेस है, ग्रेट सक्सेस है कि अगर वो 5वीं इकनॉमी पावर बन रहा है दुनिया की, तो हमें इस पे खुद सोचना चाहिए और हमें इस पे एम्बेरसमेंट होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत हैं, ये जो जिसमें सी भी है, पोर्ट्स भी हैं, टूरिस्ट कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है और लोग भी इंटेलिजेंट हैं। ये नहीं है कि लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर ये इतना टूरिस्ट भी है, स्पोर्ट्स भी हैं, लोग भी इंटेलिजेंट्स हैं, तो फिर तरक्की नहीं कर सका है। तो इसकी रीज़न ये है कि ये इसके हमारे करप्ट माफिया लोग हैं। मेन रीज़न यही है, मेन रीज़न यही है जिसकी वजह से आज तक हमें एक सही डायरेक्शन नहीं दी गई। आपको लगता है कि हमें कोई सही प्लेटफॉर्म दिए जाए, हमारे लोग अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलें और वो लोग उसे गेन ना कर सके? ऐसे हो सकता है? हमारे इंडिया के साथ लाख इख्तलाफ हों, बल्कि इख्तलाफ नहीं होने चाहिए। ये इन्होंने इख्तलाफ हमें डेवलप किए हुए हैं। कभी धमाके करा दिए, कभी बॉर्डर पे फौज करा दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो उन्होंने हमें ये एक पैटर्न दिया कि ये तुम्हारा पैटर्न है, उस पैटर्न के अंदर हम घूम रहे हैं। तो जब बंदा किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है, उनकी बजाय हम खुद अपने अंदरूनी मामला से नहीं निकल सके। तो यही तो चीज़ कह रहे हैं कि ना तो नई नस्ल को, ना तो नौजवानों को, ना पढ़े लिखे लोगों को सियासत में पॉलिटिकल जो है पैटर्न उस पर लाया गया है। ये पुराने लोग हैं जो 100 साल से अभी इनकी औलादें जो हैं वो भी, उनका भी बयानिया यही है। तो ये कैसे तरक्की करेगा? पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए। अभी इमरान खान ने पिछले जो 3 साढ़े 3 साल का उसका दौर था, उसने IT को डेवलप किया है।
फवाद चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आईटी में डेवलप हुई है और उसको एक्सपोर्ट किया है, तो उससे पाकिस्तान के जो ज़खायर थे उनमें इजाफा हुआ है। तो इस तरह के लोग आएंगे जिनके पास एक विजन होगा, जिनके पास एक दलेरी होगी, जो बात कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, जो पाकिस्तान की आम पब्लिक के बारे में सोचते हैं, जो माफिया को। लेकिन बदकिस्मती सर, ऐसे लोगों को आगे आने का मौका दिया ही नहीं जा रहा। तो इसमें अभी अवेयरनेस आ गई है ना, पब्लिक को, यूथ को सोचना चाहिए, हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि हम सही अपने वोट का जो कॉस्ट है वो सही करनी चाहिए। हमें खुद भी अल्लाह ताला ने अक्ल दे दी है, पहले जो हो गया, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल अवेयरनेस आम से आम लोगों तक भी पहुंच गई है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें नहीं पता था कि तोशा खाना क्या चीज़ होती है, जुडिशरी क्या चीज़ होती है, बयानिया क्या चीज़ होता है, तो ये चीज़ें अभी पता चल गई हैं कि इनको ये चीज़ें देख के हमें वोट कास्ट करना चाहिए।